नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन बन गया से मेरा मतलब है कि विपक्षी गोलबंदी की कवायद तेज हुई और फिर कई नए दलों की इसमें एंट्री भी हुई। बैठकें दर बैठकें एक नाम मिला, बहुत कुछ तय हुआ। दूसरी तरफ इस इंडिया गठबंधन के मुकाबले के लिए या इस इंडिया गठबंधन की गोलबंदी की चिंता या इस इंडिया गठबंधन की गोलबंदी के संभावित नुकसान के डर से एनडीए गठबंधन में भी कई नए दलों की एंट्री हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कुनबा जोड़ा, उसमें कई नए दलों को जोड़ा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटों की बात हो या देश में लोकसभा चुनाव की बात हो, मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए ही होना है। लेकिन बिहार में एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है। बिहार में एक तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर गहमा-गहमी है। वो राजनीतिक दल जो न तो इंडिया का हिस्सा हैं और न एनडीए का हिस्सा हैं, या यूं कहें कि उनको न इंडिया का हिस्सा बनाया गया न एनडीए का हिस्सा बनाया गया। पप्पू यादव ने हाथ तक जोड़े लेकिन इंडिया या महागठबंधन में उनकी एंट्री नहीं हुई। मुकेश सहनी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो कह चुके हैं तेजस्वी यादव के बारे में कि इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, और वो कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो यह भी कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है बिहार में, ना इंडिया ना एनडीए। बड़ा बयान आया है AIMIM की तरफ से, और फिर इन पप्पू यादव की पार्टी हो और चाहे VIP पार्टी हो उनकी तरफ से, और फिर इस बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं, इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं कि अगर इनकी एंट्री किसी गठबंधन में नहीं होती, इंडिया या एनडीए में नहीं होती, जो कि नहीं दिख रही है, तो फिर बिहार में एक तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश हो सकती है। एक तीसरा मोर्चा आकार ले सकता है, लेकिन ये प्रयोग पहले किया जा चुका है इनकी तरफ से और वो बहुत सफल नहीं रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पप्पू यादव ने गठबंधन किया आज़ाद समाज पार्टी के साथ, चंद्रशेखर रावण के साथ, जो मुझे ठीक से याद है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने AIMIM के साथ गठबंधन किया। दोनों का प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा या सफल ही नहीं रहा। AIMIM की तरफ से जो बयान आया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बयान हमारे पास है, उसके मुताबिक AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते फिरका परस्त ताकतें गद्दी पर विराजमान हो, चाहे वो बिहार की बात हो या केंद्र की बात। बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए एक संतुलित गठबंधन की ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसमें दलितों और मुस्लिमों को नज़रअंदाज किया गया है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये उन्होंने कहा है जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान। उन्होंने कहा है कि फिरका परस्त ताकतों को हम गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। लेकिन कमाल की बात ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये कह चुके हैं कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। इस तरह के आरोप उस पर पहले भी लगते रहे हैं, इस तरह के बयान AIMIM को लेकर पहले भी आते रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, माहौल को गरमा दिया था, राजनीति को गरमा दिया था। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी की तरफ से बयान आया है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी की सरकार को रोकना है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा इंडिया गठबंधन के काफ़ी करीब है, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। और पार्टी का मंथन शिविर पिछले दिनों आयोजन किया गया था। इसमें फैसला लिया गया कि पार्टी लोकसभा में 12 सीट और विधानसभा में 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और इसको लेकर छोटी पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में हैं। अब कमाल की बात यह है कि छोटी पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में है। पप्पू यादव की पार्टी ऐसा कर रही है। पप्पू यादव की पार्टी
खुद एक छोटी पार्टी है, जिनके पास न विधायक हैं न सांसद हैं, तो फिर इससे छोटी पार्टी क्या होगी। लेकिन कहा जा रहा है पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से कि छोटी पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में हैं। AIMIM बसपा VIP के नेताओं से हमारी बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि कई नेताओं से हमारी बात हो रही है, कई राजनीतिक दलों के नेताओं का नाम लिया है। AIMIM, बसपा और VIP पार्टी से हमारी बात हो रही है और आगे इसको लेकर हम उन्होंने कहा है कि हम बात कर रहे हैं, सोचेंगे। इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। और VIP पार्टी के प्रवक्ता हैं देवज्योति, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण की मांग को पूरा करते हैं तो हम भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे। और नया फ्रंट बनाने के सवाल पर वो कहते हैं कि इसका फैसला हमारे नेता मुकेश सहनी करेंगे। तो जाहिर तौर पर एक तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नज़र आती है। ऐसा लगता है इस गठन की कोशिश होगी। जन अधिकार पार्टी कह रही है छोटे पार्टियों के नेताओं से, VIP पार्टी AIMIM से हमारी बात हो रही है और हम महागठबंधन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो कह रही है कि तीसरे मोर्चे का गठन हमारी मजबूरी है, हम फिरकापरस्त ताकतों को रोकना चाहते हैं। और मुकेश सहनी की पार्टी कह रही है कि अगर आरक्षण निषाद को मिल जाता है, निषाद समाज को मिल जाता है तो हम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर कौन से गठबंधन में जाना है या तीसरे मोर्चे में जाना है या नहीं जाना है, इसका फैसला हमारे नेता मुकेश सहनी करेंगे। तो मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो या फिर AIMIM हो, तीनों पार्टियों की तरफ से बड़े बयान आए हैं। खासकर AIMIM ने संकेत दिए हैं कि वो तीसरे मोर्चे की पहल कर सकती है। पप्पू यादव की पार्टी तीसरे मोर्चे की पहल कर सकती है। VIP पार्टी शामिल हो नहीं शामिल हो, लेकिन पप्पू यादव और AIMIM का गठजोड़ हो सकता है। जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों की तरफ से बयान सामने आए हैं, जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने अपने बयानों के जरिए ये संकेत दिया है। अब सवाल ये है कि गठन की कोशिश तो होगी, शायद तीसरे मोर्चे का गठन हो भी जाए, लेकिन इसमें कितने दल शामिल होंगे। ज़्यादातर दल तो महागठबंधन और इंडिया और NDA में हैं, महागठबंधन और NDA में हैं। 2-3 पार्टियां बची हैं, पप्पू यादव की पार्टी, AIMIM की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। तो सिर्फ 2 दलों का गठबंधन होगा, AIMIM और पप्पू यादव। और इसको तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है। पप्पू यादव के भरोसे AIMIM तीसरे मोर्चे की गठन की बात कर रही है और AIMIM के भरोसे पप्पू यादव की पार्टी उस तरफ देख रही है, क्योंकि मुकेश सहनी तो पता नहीं कब किधर चले जाए, वो तो अपने पत्ते भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।